प्रेज द लॉर्ड। जीवन में कई बार हमें पता नहीं चलता है हमारे साथ क्या बुरा होने जा रहा है। कुछ बातें जो हमारे आंखों के सामने बिल्कुल छुपी है, वो इस बात को जब मैं देख रही थी, जैसे छिपा हुआ शत्रु अचानक से अटैक करे, कोई अचानक से बुरी खबर, अचानक से समस्या कोई आ गया, अचानक से कोई बात जो आपको तोड़ के रख सकती है। इस बात को हम न्यायों की पुस्तक 14 अध्याय 5 से 6 में देखते हैं। तब सिमसोन, मैं पढ़ना चाहती हूँ, तब सिमसोन अपने माता पिता के साथ तिम्ना को गया है। जब वे तिम्ना की दाग की बारी के पास पहुंचे तो एक जवान सिंह उस पर गरजता हुआ आया। तब यहोवा का आत्मा सिमसोन पर अत्यंत प्रभाव से पड़ा, बहुत प्रभाव से उतरा। उसने उस सिंह को ऐसा फाड़ा मानो कोई छोटा सा बकरी का बच्चा को फाड़ता है। छिपे हुए शत्रु, आत्मिक सतर्कता की आवश्यकता है। सिंह, एक सिंह वो मांसाहारी है, पर दाग की बारी में है। जहां से आप सोचे नहीं होंगे वहां से समस्या आएगा। जो बात आपने मन में कल्पना तक नहीं की वो आपके साथ होगा। ऐसे समय में हमें कौन बचा सकता है? इस बात को ले क्या हम तैयार हैं? दाग की बारी एक सुंदर स्थान है, अंगूर लगे हैं, अच्छी तरह से छांव है और शांत जगह है और घूमना अच्छा लगता है। जब हम उस 5 पद में देखते हैं, 5 पद में हम देखते हैं कि जब वे तिम्ना के दाग की बारी की ओर जा रहे थे, पास में पहुंचे ही थे। दाग की बारी जो आनंद का प्रतीक है, आराम और फलों से ताकत मिलता है, ये सारी बातें हमें दाग की बारी को बोलते ही फलदायक, रस भरे, ये सब हमें अच्छा लगता है। लेकिन सिमसोन के लिए एक संकट का समय था, क्योंकि वो एक नाजिर था, यानी कि उसको जन्म में से ईश्वर की अगुवाई थी कि वो ना दारू पिएगा, ना कोई गलत काम करेगा और उसके बाल मुंडवाए जाएंगे नहीं, इसलिए उसे अलग जीवन बिताना है। लेकिन ऐसा हुआ, वो दाग की बारी के बगल से होकर जाते समय संकट उसका इंतजार कर रहा था, क्योंकि वो नाजिर था। दाख मधु की और दाग की कोई वस्तु से उसे खाना नहीं था। इस बात को हम देखते हैं गिनती 6 अध्याय उसका 3 पद में। यह उसकी पहली आत्मिक चूक थी, वो परमेश्वर के लिए अलग किया हुआ है। आज संसार में बहुत सारी बातें हैं जो हमें गलत जगहों को लेके जाती है। मेरे मित्रों, ये मोबाइल भी हमें कई कुछ जगहों में ले जाती जहां हमें नहीं जाना चाहिए, पर यह हमारे हाथ में एक बॉम्ब की तरह, एटम बॉम्ब की तरह कब फट पड़े हमारा जीवन, क्योंकि हम ऐसे करते करते कहाँ तक पहुंच जाते हैं हमें समझ में नहीं आता है। ठीक सिमसोन की तरह पता नहीं कहाँ से सिंह का अटैक हो हमारे ऊपर में, हम नहीं जानते और हमने कौन सा रास्ता नहीं जाना है वहीं हम चले जाते हैं। हमारे जीवन में ऐसी बातें, ऐसा स्थान, ऐसा संपर्क, ऐसा निर्णय जो देखने में सही दिख रहा है पर आत्मिक खतरा से भरा हुआ है, हमारे जीवन को हम कैसे बचाएंगे? पहला पत्रस 5 उसका 9 में कहता है, तुम्हारा विरोधी शैतान गरजते हुए सिंह की नाई ढूंढता फिरता है कि कब किसे फाड़ खाए। हालेलुया। अचानक आया हुआ सिंह, सिमसोन कभी सोचा नहीं था, अचानक से वो आता है और अचानक आई, वो कोई चेतावनी देकर आया नहीं, अचानक से आकर उस पर कूद पड़ता है। इसी प्रकार मेरे मित्रों, शैतान हमारी कमजोरी में हमारे ऊपर में अटैक करता है, हमारे अकेलेपन पर हमला करता है। सिमसोन अकेला था, माता पिता पीछे पीछे आ रहे हैं, वो दौड़ तो आगे आगे चले जा रहा है
और अचानक अकेलेपन में उसके ऊपर में सिंह का आक्रमण होता है। वो आत्मिक रूप से चूक कर चुका था। अचानक आई बीमारी, बुरी खबर, परीक्षा, प्रलोभन, ओ हम पर हमला करते हैं। कई बार हम सोचते हैं सब शांति है, सब ऑल इज वेल, ऑल इज गुड, लेकिन खतरा बहुत पास है जो हमें दिखाई नहीं देता है। अय्यूब की पुस्तक में 1 अध्याय उसका 7 में हम देखते हैं, शैतान धरती पर घूमता रहता है। वो प्रभु के पास जाके बोलता है, अरे अय्यूब के चारों ओर आपने जो बाड़ा बांधा है ना, उसको हटा दो ना, मैं उसको आक्रमण करके दिखाता हूँ। हमारे चारों ओर परमेश्वर ने सुरक्षा का बाड़ा बांधा है और शैतान हमेशा पूछता रहता है कब किसको फाड़ खाए, कब किसको पर आक्रमण करे। हमारा विरोधी शैतान, हमारे साथ में उठने बैठने वाले लोग जिनके पीछे वो आत्मा को पहचानने की जरूरत है। इस संदर्भ में हम एक और पद देखते हैं, जकरिया की पुस्तक में 4 अध्याय उसका 6 पद में कहता है कि आत्मिक ना तो बल से न शक्ति से परंतु मेरी आत्मा के द्वारा, न तो बल से न शक्ति से पर तेरी आत्मा के द्वारा ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा पर मेरी आत्मा के द्वारा। सचमुच में परमेश्वर ने कहा, ये मेरी आत्मा के द्वारा तुम्हारे जीवन के पहाड़, समस्या रूपी पहाड़, बीमार रूपी पहाड़,